नमस्कार, मैं हूं अनुषा गौतम और आप देख रहे हैं खबर हलचल न्यूज। देश और प्रदेश का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। बछरामपुर में भाई की मौत के बाद एक बहन ने दूसरी बहन का हक छीनने के लिए बहन से मृतक भाई की पुत्री बनाकर कराई विरासत। होगी जांच। मामला अयोध्या जनपद के बीकापुर तहसील के बछरामपुर गांव का है, जहां पर गांव निवासी पीड़िता इस मामूल निशा का आरोप है कि उसके पिता, भाई और भाभी की मृत्यु के उपरांत वो और उसकी बहन इमामुल निशा भी वारिस है, परंतु उसकी बहन इमामुल निशा ने तहसील कर्मियों की मिलीभगत से अपने मृतक भाई की पुत्री बनकर पूरी जायदाद अपने नाम वरासत कर लिया। वहीं इस संबंध में मंगलवार की दोपहर 3 बजे के आसपास अधिवक्ता योगेश पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि परिवार रजिस्टर नकल सहित अन्य कागजातों के आधार पर तहसील कर्मियों ने फर्जी तरीके से एक बहन के नाम वरासत कर दिया, जिस पर माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ वाद दायर किया गया है, जिस पर जिलाधिकारी अयोध्या के निर्देश में उप जिलाधिकारी द्वारा आगामी 9 मार्च 2026 को रिपोर्ट आख्या न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश पारित हुआ। जांच उपरांत मामले में मुकदमा पंजीकृत कर आरोपियों पर विधिक कार्रवाई कराई जाएगी। खबर हलचल न्यूज अयोध्या से जिला ब्यूरो पंकज यादव की रिपोर्ट। मेरा नाम योगेश पांडे है, पूर्व पदाधिकारी फैजाबाद बार एसोसिएशन अयोध्या। एक बछरामपुर का मामला आया है वकील साहब, और क्या मामला है, बड़ा हाईलाइट है। और ये बीकापुर तहसील और बीकापुर कोतवाली के अंतर्गत ग्राम सभा बछरामपुर स्थित है। उसमें एक बाप के 3 औलाद होते हैं, जिसमें एक बेटा और 2 बेटी। दोनों बेटियों के निकाह हो जाता है और बेटा का निकाह हो जाता है। निकाह उपरांत बेटा ख़त्म हो जाता है, नाम होता है वसीर। तो नॉर्मल तरीके से धारा 33 के अंतर्गत दोनों बेटियों के नाम वरासत जानी चाहिए, चूँकि वही वारिसान दोनों बेटियां ही बची थी, इस्मामुल निसा और इमामुल निसा। अब इमामुल निसा के द्वारा धारा 33 के अंतर्गत एक ऑनलाइन किया जाता है कि हम वसीर की पुत्री हैं, जबकि बहन थी। बहन दिखाती तो दूसरी बहन भी पाती, पुत्री दिखा दी तो सारी वरासत के तहत हो जाता। लेकिन वो बात नहीं है। दिक्कत इस बात की है कि बीकापुर तहसील के प्रशासन, तत्कालिक लेखपाल और तत्कालिक कानूनगो के द्वारा एक जांच कमेटी बनती है, जिसमें प्रबंधन समिति की एक मीटिंग होती है कि ये वास्तव में पुत्री हैं कि नहीं। और उसमें ग्राम प्रधान भी आता है, ग्राम पंचायत सदस्य के भी लोग होते हैं, और बाकायदा वो धारा 33 में लिखा जाता है कि प्रबंध समिति की बैठक हुई, उसके द्वारा जांचों उपरांत पूछताछ के दौरान ये पता चला कि हाँ इनकी पुत्री ही हैं, जबकि निहायत गलत है, वो सिर्फ कागज़ में है। इस बात के लिए चैलेंज थाना से लेकर डीएम तक और उत्तर प्रदेश शासन तक किया गया। ये पीड़िता इस्मामुल निसा के भतीजे हमारे बगल बैठे हुए हैं, वाहिद भाई, इनके द्वारा किया गया, अपनी मतलब जिनके भतीजे हैं पीड़िता को, उनको लेकर, लेकिन कोई निस्तारण नहीं हुआ। अंततः 173 BNSS के तहत मेरे द्वारा CGM महोदय के यहाँ वाद दायर किया गया, और जिसमें 25/2/2026 को CGM महोदय द्वारा जिला अधिकारी अयोध्या के निर्देशन में किसी भी SDM स्तर की, ये नहीं बीकापुर SDM ही जांच करे, पूरे ज़िले में किसी भी SDM स्तर के अधिकारी से जांच कराकर 9/2/2026 तक रिपोर्ट आख्या तलब की है कि किन परिस्थितियों में एक बहन के वारिसान होते हुए भी इनके नाम प्रॉपर्टी नहीं आई, और एक बहन को कैसे किन परिस्थितियों में आपके द्वारा पुत्री माना गया, यह जांच करके हमको रिपोर्ट आख्या दिया जाए। इसमें 420 और 419, 467 कूट रचित रचना, ये सारे मुकदमे आयात हो रहे हैं, बाकायदा दर्ज होगा। यहाँ से न्याय नहीं मिला तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक हम तैयारी बनाए हुए हैं, छोड़ेंगे नहीं। और ये मेरे व्यक्तिगत जीवन काल की 6वीं FIR इस 2025-26 में है। इसके पहले मैं 5 FIR और इस प्रकार से दर्ज करवा चुका हूँ, जो विवेचना पेंडिंग है अन्य थानाओं में, और ये 6वीं FIR रहेगी। ये चीज़ मैं CGM महोदय के सामने व्यक्तिगत उठा चुका हूँ प्रकरण, तब उन्होंने जिलाधिकारी को सौंपा है। वो SDM को भी दे सकते थे, लेकिन जब वो समझे कि 6वीं FIR सिर्फ एक हम अधिवक्ता के पास है और अधिवक्ताओं के पास भी और भी FIR इस तरीके की हो सकती है, और सिर्फ बीकापुर ऑन कोर्ट CGM महोदय ने कहा कि बीकापुर से इस तरीके के प्रकरण बहुत आ रहे हैं, ऑन कोर्ट उन्होंने कहा है मौखिक तौर पे। तो इस तरीके से मेरी व्यक्तिगत 6वीं FIR है। तब वो जिला अधिकारी
को निर्देशित किए कि किसी भी एसडीएम स्तर से जांच करा के हमें रिपोर्ट सौंपी, और वो एसडीएम को सौंपी। और ये बड़ा प्रकरण है, इसमें पूरा तहसील बीकापुर का प्रशासन फंस चुका है, पूरा फंस चुका है, और कुछ बड़ा ही होगा, ये जाने रहिएगा। अगर ये सही नहीं सुधरे नहीं बीकापुर प्रशासन, इसमें बहुत बड़ा होगा। अभी विगत दिनों की बात है, रायबरेली डीएम को जेल भेज दिया गया था हाई कोर्ट के द्वारा। वह दिन न आए, बीकापुर प्रशासन सुधर जाए, ये आपके चैनल से मैं उनको एक नसीहत दे रहा हूँ।